आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के बारे में जो ट्रेडिशनल बिजनेस से निकलकर नेक्स्ट जनरेशन बैटरी मटेरियल्स और हाई वैल्यू स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। हाल ही में कंपनी का Q3 FY26 अर्निंग्स कॉल आया है और इस कॉल में मैनेजमेंट ने क्लियर संकेत दिया है कि हिमाद्री अब एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है, जहां ट्रेडिशनल कार्बन बिजनेस से निकलकर ईवी बैटरी इकोसिस्टम में एंट्री हो रही है। अगर हम सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 FY26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 1184 करोड़ रुपए रहा है, EBITDA 253 करोड़ रुपए रहा है और पैट 192 करोड़ रुपए रहा है, जो लगभग 36% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। अगर हम 9 महीने की बात करें तो रेवेन्यू 3373 करोड़ रुपए, EBITDA 726 करोड़ रुपए और पैट 548 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें करीब 37% ग्रोथ देखने को मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने 9 महीने में ही पिछले पूरे साल का प्रॉफिट क्रॉस कर लिया है, जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन को दर्शाता है। अब बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। हिमाद्री ट्रेडिशनली कोल tar पिच, कार्बन ब्लैक और स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती थी, लेकिन अब कंपनी का फोकस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और बैटरी मटेरियल्स पर शिफ्ट हो रहा है। सबसे बड़ा हाईलाइट स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक एक्सपेंशन। कंपनी ने ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और अब इसकी टोटल कैपेसिटी 1,30,000 मेट्रिक टन पर एनम हो गई है, जो इसे दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल साइट स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक प्लांट बनाता है। यह सेगमेंट हाई मार्जिन है और ईवी टायर्स, प्लास्टिक्स, कोटिंग्स और एडवांस्ड एप्लीकेशंस में उसे होता है। अब दूसरा बड़ा डेवलपमेंट एक्सपोर्ट एक्सपेंशन। कंपनी ने मंगलौर पोर्ट टर्मिनल कमीशन किया है और मिडिल ईस्ट में 3600 मेट्रिक टन का पहला शिपमेंट भी भेजा है, जिससे नया एक्सपोर्ट कॉरिडोर खुल गया है। अब सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बैटरी मटेरियल्स बिजनेस। कंपनी लिथियम आयन बैटरी इकोसिस्टम में एंट्री कर रही है, जहां कैथोड और एनोड मटेरियल्स दोनों में काम किया जा रहा है। कैथोड साइड पर कंपनी लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी LFP केमिस्ट्री पर फोकस कर रही है और लॉन्ग टर्म में 2 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी बिल्ड करने का टारगेट है। पहला फेज यानी 40,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी Q3 FY27 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। मैनेजमेंट का कहना है कि FY29 तक फुल यूटिलाइजेशन आ सकता है और यह बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर बनेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग इनसाइट डिमांड सिनारियो। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री में डिमांड कंस्ट्रेंट नहीं होगा, यानी डिमांड इतनी बड़ी है कि ग्रोथ सिर्फ कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर डिपेंड करेगी। अब एनोड बिजनेस की बात करें। कंपनी सिंथेटिक, नेचुरल और सिलिकॉन कार्बन बेस्ड एनोड मटेरियल्स डेवलप कर रही है और इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने के कारण कॉस्ट एडवांटेज भी मिलेगा। अब ग्रोथ गाइडेंस की बात करें। मैनेजमेंट ने क्लियर कहा है कि FY25 से FY28 तक पैट डबल करने का टारगेट है, यानी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी है। अब मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें। कंपनी का फोकस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर है, जिससे EBITDA पर टन में 15% इंप्रूवमेंट आया है और मार्जिन स्ट्रक्चरली इंप्रूव हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा स्ट्रेंथ R&D इकोसिस्टम। कंपनी ग्लोबल लेवल पर R&D कैपेबिलिटीज बिल्ड कर चुकी है, जहां USA, जापान, कोरिया और यूरोप के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा सिकोना, इंटरनेशनल बैटरी कंपनी और इनवाती जैसी पार्टनरशिप्स से टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब रिस्क्स की बात करें। सबसे बड़ा रिस्क है एग्जीक्यूशन। बैटरी मटेरियल्स बिजनेस पूरी तरह नया सेगमेंट है और रैंप अप में समय लगेगा। दूसरा रिस्क है केपेक्स इंटेंसिटी। 1000+ करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तीसरा रिस्क है ग्लोबल कंपटीशन, खासकर चाइना से। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी का इंटीग्रेटेड मॉडल और R&D स्ट्रेंथ इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, जहां ट्रेडिशनल केमिकल बिजनेस से निकलकर ईवी बैटरी इकोसिस्टम में एंट्री हो रही है। अगर कंपनी एग्जीक्यूशन सही रखती है तो यह आने वाले वर्षों में स्ट्रॉन्ग हाई ग्रोथ कंपाउंडर बन सकती है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह अवश्य लें।